गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7 की हिंदी व्याकरण में पत्र लेखन के बारे में जानेंगे। तो पत्र लेखन होता क्या है और इसे किस प्रकार से लिखा जाता है, तो सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं पत्र लेखन के बारे में कुछ लिखा गया है। इसे हम पढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। मानव जीवन में पत्र लेखन का बड़ा महत्व रहा है। यह हमें अपने विचारों को व्यक्त करने में आधिकारिक उद्देश्यों, व्यावसायिक उद्देश्यों आदि के लिए आवश्यकता पड़ती है। अर्थात पत्र द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के समक्ष व्यक्त करते हैं, प्रकाशित करते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि ये पत्र लेखन के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं। तो यहाँ दिया गया है, देखिए पत्र लेखन के प्रकार। इसके दो प्रकार हैं। पहला है औपचारिक, दूसरा है अनौपचारिक। अब औपचारिक पत्र किसे कहा जाता है? देखिए, जो पत्र हम लोग आधिकारिक प्रयोजनों के लिए लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? औपचारिक पत्र, जिसमें आप सिर्फ निर्दिष्ट विषय को ही इंगित करते हैं, इसमें अन्य अपनी व्यक्तिगत बातों को नहीं लिख सकते। दूसरा है अनौपचारिक पत्र, जो कि आप अपने मित्रों, परिवारजनों को लिख सकते हैं और इसमें आप अपनी आत्मीयता दर्शा सकते हैं और अपनी निजीगत बातों का भी जिक्र कर सकते हैं। तो औपचारिक पत्रों में हमारे आते हैं प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, संपादकीय पत्र और व्यावसायिक पत्र आदि। और अनौपचारिक पत्र में हम लोग किस श्रेणी में आते हैं? बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, शुभकामना पत्र और सांत्वना पत्र। तो अब हम लोग जानेंगे कि जो औपचारिक और अनौपचारिक पत्र हैं उसको हम लोग किन तरीक़ों से लिख सकते हैं। तो औपचारिक पत्र के लिखने के जो तरीके हैं उसके कुछ अंग हैं जिसका हमें ध्यान रखना होता है कि आप आरंभ कैसे कीजिएगा और अंत कैसे कीजिएगा, बीच में आप किस तरह से उसको लिखिएगा। तो आरंभ में देखिए, आप पत्र के पृष्ठ के बाईं ओर पत्र प्राप्त करने वाले का पता, माने जिनको आप पत्र लिख रहे हैं उनका पता आप किधर लिखिएगा? बाईं तरफ। जैसे यहाँ दिया गया, देखिए सेवा में, और फिर आपका उनके साथ क्या संबंध है, संबंध का जिक्र कीजिएगा, फिर विभाग का जिक्र कीजिएगा और किस शहर में वो अवस्थित है उनके बारे में उनका जिक्र कीजिएगा। फिर जिस विषय में आप लिख रहे हैं उनका संक्षिप्त रूप से वर्णन कीजिएगा और आप उनको संबोधन कैसे कीजिएगा। अगर वहाँ कोई महिला सदस्य हैं तो उनको कैसे संबोधित कीजिएगा, और अगर पुरुष हैं तो कैसे। तो महिला के लिए आप महोदया और पुरुष के लिए कैसे संबोधित कीजिएगा? महोदय। फिर आते हैं कि आपका विषय वस्तु, तो पत्र के मुख्य विषय वस्तु का यहाँ पर जिक्र कीजिएगा और अंत में आप धन्यवाद देकर के दाहिनी और अपना जो संबंध है उनके साथ उसका जिक्र कीजिएगा और हस्ताक्षर करके पत्र का अंत कीजिएगा। दूसरा है, अब हम लोग अनौपचारिक पत्र के तरीके देखेंगे कि उनको किस तरीके से आप लिखिएगा। तो उसका आरंभ रहेगा पृष्ठ के दाहिनी ओर भेजने वाले का पता व तिथि। भेजने वाला मतलब आप जिसे लिखेंगे उनका पता, तिथि कहाँ रहेगा? दाहिनी तरफ। फिर संबोधन तथा अभिवादन, इसमें आप जिनको लिख रहे हैं उनको संबोधित कीजिएगा। आप अगर पिताजी को लिख रहे हैं तो क्या लिखिएगा? पूज्य पिताजी या पूजनीय पिताजी, और उसके बाद उनका अभिवादन कीजिएगा, क्योंकि वो हमारे बड़े हैं तो उनको क्या लिखिएगा? सादर प्रणाम। फिर आप किस विषय पर लिख रहे हैं तो विषय की शुरुआत कीजिएगा। तो उसमें रहेगा जैसे पत्र का मुख्य विषय वस्तु है। यहाँ पर पत्र का मुख्य विषय जो रहेगा सहज और स्वाभाविक होना चाहिए। विषय के आरंभ में परिवारजनों का हालचाल पूछना चाहिए। परिवार में जो है उनका कुशल क्षेम जान लीजिए और आप किस लिए लिख रहे हैं उसको भी लिख लीजिए। उसके बाद अंत में उनके लिए उचित आदर अथवा स्नेह प्रकट करना चाहिए, माने आपका स्नेहाकांक्षी पुत्र
और अपना नाम लिखिएगा। जैसे अंत में दिया गया कि अंत में दाहिनी ओर पत्र भेजने वाला अपनी अवस्था के अनुकूल सब लिखकर नीचे अपने हस्ताक्षर करें, माने अपना नाम वो लिखेंगे। अब आते हैं हम लोग कि पत्र जो हम लोग लिखेंगे तो उसके पहले हम थोड़ा कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। जो भी पत्र हम लिखें औपचारिक या अनौपचारिक, तो वो क्या होनी चाहिए, सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। एक आप कोई काट छाँट ना करें, और उसमें जो तिथि या विषय जिस विषय में लिख रहे हैं या पता जो लिख रहे हैं वो स्पष्ट अंकित होनी चाहिए। यहाँ आपकी सुविधा के लिए हमने दो उदाहरण रखे हैं, एक औपचारिक का और एक अनौपचारिक का। जो आवेदन पत्र है यहाँ उसका विषय है आपका बीमारी की छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक को प्रार्थना पत्र। मतलब आप बीमार हो, आप विद्यालय नहीं जा पा रहे हो, तो विद्यालय कैसे जानेगा कि आप क्यों नहीं आ रहे हो। तो इसकी जानकारी देने की, इसकी सूचना देने के लिए आपको क्या करना होगा, पत्र लिखना होगा। आप खुद जाके दे सकते हो या अपने मित्र के माध्यम से भी दे सकते हो। तो आप कैसे लिखेगा, एक उदाहरण दिया गया है सिर्फ, इसमें जो आपकी समस्या होगी उसका आप जिक्र कीजिएगा। तो कैसे लिखेगा देखिए, पहले सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। यहाँ विद्यालय जिस प्रकार का होगा, मध्य विद्यालय हो, प्राथमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय हो, विद्यालय का नाम लिखिएगा और जिस जगह अवस्थित है उस जगह का जिक्र कीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ चक्रधरपुर लिखा है, और जिस तिथि में लिख रहे हैं आप पत्र, वो तिथि का यहाँ पर अंकित कर दीजिएगा। और जिस विषय में लिख रहे हैं, विषय है हमारा अवकाश प्राप्ति हेतु। और जो संबंध हम अभिवादन करेंगे, संबंध तो हो गया, विभाग भी अभिवादन करेंगे। महोदय, सविनय नम्र निवेदन है कि मैं कल रात से बुखार से पीड़ित हूँ, इसलिए मैं आज विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूँगा। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे 3 दिनों की छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम और कक्षा। तो यहाँ पर हमने जैसे लिखा बुखार से, हो सकता है आप कहीं मामा घर गए हैं या आपको पेट दर्द है या कोई भी समस्या हो, उस समस्या का यहाँ पर जिक्र कीजिएगा। और अंत में अपना नाम और कक्षा और रोल नंबर स्पष्ट रूप से लिखिएगा। दूसरा आता है अनौपचारिक पत्र का उदाहरण। अनौपचारिक पत्र, जैसा कि आपको आरंभ में बताए थे कि आप अपना जो पता और तिथि दाहिनी तरफ लिखिएगा। यहाँ देखिए, जैसे आपका पता और तिथि का अंकित की गई है, और आप यहाँ लिखा जा रहा है मित्र को। तो मित्र को हम लोग संबोधन कर रहे हैं प्रिय मित्र। अभिवादन जैसे हो तो आपके समान हम उम्र हैं तो नमस्ते बोलिएगा। बहुत दिनों से तुम्हारा कोई समाचार प्राप्त नहीं हो सका, क्या बात है, हमसे नाराज़ हो क्या? अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करना और शीघ्र ही पत्र का उत्तर देना। माताजी तुम्हें बहुत याद करती है, शेष सब कुशल हैं। अपने पिताजी और माताजी को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र करके यहाँ पर अपना नाम लिखिएगा। तो ये तो हो गया आज हम लोगों का पत्र लेखन। पत्र लेखन होता क्या है, पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से आप उसको शुरू कीजिएगा और किन किन बातों का ध्यान रखिएगा, और साथ ही आपको यहाँ पर 2 उदाहरण द्वारा भी समझाया गया। उम्मीद है आप सब समझ चुके होंगे। धन्यवाद।